नारनौल के गांव निवासनगर निवासी भारतीय नौसेना में तैनात विपिन ड्यूटी के दौरान गोवा में हुए एक सड़क हादसे में शहीद हो गए। उनका अंतिम संस्कार कल देर शाम उनके पैतृक गांव निवासनगर में किया गया। विपिन अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे तथा उनकी 2 माह पूर्व ही दादरी के एक गांव में सगाई हुई थी। विपिन को मुखाग्नि उनके चचेरे भाई विकास कुमार ने दी। विपिन के अंतिम संस्कार में गाँव के अलावा आसपास के क्षेत्र से सैकड़ों लोग शामिल हुए तथा भारत माता की जय के नारे लगाए। भारतीय नौसेना में LEMR के पद पर तैनात गांव निवासनगर निवासी 28 वर्षीय विपिन गोवा में ड्यूटी पर थे। इस दौरान 15 जून को ड्यूटी पर जाते समय एक सड़क दुर्घटना में वह बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 17 जून को विपिन ने दम तोड़ दिया। विपिन की मौत के बाद उनका शव कल देर शाम उनके पैतृक गांव निवासनगर पहुंचा। उनके साथ भारतीय नौसेना के जवानों की एक टुकड़ी भी आई, जिन्होंने पूरे सैन्य सम्मान के साथ मातमी धुन बजा तथा फायर कर अंतिम सलामी दे विपिन का अंतिम संस्कार किया। वहीं विपिन के चचेरे भाई विकास कुमार और उनके चाचा कैलाश कुमार ने महेंद्रगढ़ जिला प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि अंतिम संस्कार में जिला प्रशासन की ओर से कोई नहीं पहुंचा, ना ही उनसे संपर्क किया गया। विपिन का जन्म गांव में ही साल 1997 में हुआ था। इसके बाद उसने अपनी पढ़ाई गांव के ही एक स्कूल से की और 12वीं पास करते ही 2015 में नेवी में लग गया। इसके बाद उनकी ड्यूटी गोवा में चल रही थी। विपिन ने करीब 10 साल तक भारतीय नौसेना में रहकर देश की सेवा की। विपिन की मौत की सूचना जब परिजन व ग्रामवासियों को लगी तो गांव में मातम छा गया। उनके अंतिम संस्कार की सूचना लगने पर न केवल निवासनगर गांव बल्कि आसपास के अनेक गांव के सैकड़ों लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आ गए। अंतिम संस्कार में भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारे लगते रहे। लोगों ने गमगीन माहौल में विपिन को अंतिम विदाई दी। विपिन कुमार अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। उनकी मां गृहिणी है तथा उनके पिता आर्मी से रिटायर हैं। वे आसाम राइफल में लगे हुए थे तथा करीब 14 साल पहले रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद उन्होंने गांव में आरा मशीन लगा ली थी। वहीं विपिन की बहन की शादी पहले ही हो चुकी है। मेरा नाम विकास कुमार है। मेरा छोटा भाई विपिन जो इंडियन नेवी में कार्यरत था, एक एक्सीडेंट होने की वजह से वो वहीं पे एक्सपायर हो गया था। एक्सीडेंट 15 तारीख को हुआ था। बाकी डेड बॉडी यहाँ पे कल पहुंची थी। कल अंतिम संस्कार किया गया है। अपने माता पिता का दूल्हा लड़का था। अगर बात करें जिला प्रशासन की ओर से कौन वहीं से नेवी के लोग आए थे, ऑफिसर वगैरह थे। जिला प्रशासन यहाँ से कोई भी नहीं था। मेरा नाम कैलाश कुमार है। विपिन मेरा भतीजा था जो नेवी में LEM से यानी पद के ऊपर था और उन्होंने देश के लिए जो शहादत दी है उस पर हमें गौरव है। जो ऐसा बेटा हर आदमी को मिले। और प्रशासन की तरफ से जो नेवी की तरफ से थे, डिफेंस सिस्टम था, उनकी तरफ से पूरी मदद थी। और यहाँ के राज्य के से कोई मदद नहीं, किसी प्रकार की कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं था। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। बीते दिवस गांव निवासनगर के विपिन कुमार जो कि नेवी में कार्यरत थे, उनका पार्थिव शरीर गांव निवासनगर में लाया गया। पूरे मान और सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मेरे ठीक पीछे शहीद के परिवार का घर है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि शहीद के परिवारजन के लोगों ने साफ रूप से जिला प्रशासन पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह कहा है कि जिला प्रशासन की ओर से किसी भी आला अधिकारी ने जो शहीद हुआ था उनके अंतिम दर्शन के लिए गांव में नहीं पहुंचे और ना ही उनको वो मान और सम्मान दिया गया। सिर्फ और सिर्फ इनके जो परिजन हैं, शहीद के परिजन हैं, उनका ये कहना है कि जो नेवी ने मान सम्मान दिया उसके अलावा जिला प्रशासन की ओर से कोई भी शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं आया। कलम की ताकत के लिए नारनौल से नितिन शर्मा।